राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन मास में आने वाली नाग पंचमी की कहानी। बंधुओं, सावन मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके नागों को कच्चा दूध पिलाया जाता है। बंधुओं, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नागों के काटने का भय नहीं रहता। बंधुओं, यदि आप नाग पंचमी की कथा को सुनते हैं तो आपको जीवन में कभी भी नागों के काटने का भय नहीं रहेगा और साथ ही आपकी उन्नति दिन दुगनी रात चौगनी होती जाएगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता की जरूर लिखें। बोलो नाग देवता की जय हो। बंधुओं, एक बार एक सेठ जी थे। उनके 7 पुत्र और 7 ही पुत्र वधुएं थी, जिनमें सबसे छोटी बहू बहुत समझदार और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा और कहा कि सभी थलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चलें। और सभी एक जगह पहुंची और मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, यह तो बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ जाकर घर के काम काजों में बिल्कुल भूल गई कि वह तो सर्प से वादा करके आई है कि वो उसके लिए दूध लेकर आती है। अब उसे अगले दिन ये बात याद आई कि उसे तो सर्प के लिए दूध ले जाना था। तभी उसने दूध उठाया और सर्प को दूध पिलाने के लिए चल पड़ी। उसने देखा कि सर्प तो वहीं बैठा है। उसने कहा, सर्प भैया, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। तब सर्प कहने लगा, तू भैया कह चुकी, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तूने मेरे साथ झूठा वादा किया। मैंने तो तुझे अभी इस समय डस लेना था। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू आज मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत गए, सावन का महीना आया और सेठ की सभी बहुओं अर्थात सेठ की 6 बहुओं के भाई उन्हें लेने आए, क्योंकि ये एक रीत है कि सावन के महीने में सभी बहुएं अपने मायके जाती हैं। और अब छोटी बहू बेचारी रोने लगी, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था। तभी जो सर्प था वो मनुष्य का रूप धारण करके उसके वहां आया और सेठ जी को बोला कि मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। तब सेठ जी बोले कि इसके तो कोई भाई है नहीं। तब उसने कहा कि मैं इसका दूर के रिश्ते में भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया।
उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने किया और सर्प देवता के नाग लोक में पहुंच गए। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू बहुत ही हैरान हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गरम गरम दूध पिलाया गया, जिसमें उसका मुख बेतरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मुझे ला कर दो। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, यह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब के लिए सर्प बन जाए और जब उसे मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को मेरे पास लेकर आए। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरे और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू उन सब वस्तुओं को लेकर और हार को लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। बोलो नाग देवता की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।